जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको इंग्लिश का पहला मॉक टेस्ट लेके आया हूं और बेहतरीन कंटेंट के साथ लेके आया हूं। आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब अच्छे नंबर आप ले आएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। इसमें पहले मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा आपको। पहला है, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग English emergent to overcome the limitations of which of the following methods। पहला है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, डायरेक्ट मेथड या सिचुएशनल मेथड। तो पहले का ऑप्शन बताइए भैया क्या हो जाएगा। ये होगा आपका सिचुएशनल मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज आर लिसनिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो सेकंड का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो मैंने ये नीचे जो 5 क्वेश्चन डाले हैं वो सारे ही 2023 में क्वेश्चन आए हुए हैं। तीसरा है, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। ये किसकी होगी, कॉन्सोनेंट्स की, पंक्चुएशन की, राइटिंग की या साउंड की। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का आपका हो जाएगा ए में क्या है आपका, कॉन्सोनेंट्स की। किसकी हो जाएगी भैया, कॉन्सोनेंट्स की। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज बीन टीचिंग फॉर द हॉर्स, ए हॉर्स, एन हॉर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का हो जाएगा सी, एन। यहाँ भैया हमें क्या भरना है, यहाँ हमें भरना है एन। क्या भरना है, एन भरना है। इसमें क्या भरा जाएगा, एन भरा जाएगा। ही हैज बीन टीचिंग फॉर एन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर या ग्रामर। स्पेलिंग जिसकी बढ़िया होगी, अच्छी होगी, हमें उसी की मतलब करेक्ट स्पेलिंग वाली को चूज़ करना है। तो इसमें हमारी देखो GRA गलत है, GRAMMAR, ER नहीं होता है, यहाँ ए होता है। GRE तो वैसे ही गलत है, ये वैसे भी गलत है। अब आपके वेरी शॉर्ट आंसर मैं कराना चाहता हूँ। ये पहला है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन टू द फॉलोइंग सेंटेंस। 2023 में आया हुआ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा लीड इज ए हैवी मेटल। ये 1 शॉट में आपको लिख के आने हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चेंज ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन है, ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम। तो इसे क्या लिखा जाएगा, ही का हो जाएगा हिम। यहाँ जो ही है इसका हो जाएगा हिम और आ लेटर पहुँच जाएगा इधर और यहाँ हो जाएगा ए, राइट विल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिल इन द ब्लैंक्स इज द सुचेबल आर्टिकल। ही टीच इन खालिस्तान यूनिवर्सिटी। तो इसमें आएगा ए, ही टीच इन ए यूनिवर्सिटी। ये ए आएगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ आ जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुपरलेटिव डिग्री। माउंट एवरेस्ट इज द खालिस्तान पीक ऑफ द हिमालयाज। तो इसमें हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। यहाँ आएगा हाईएस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेंज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यू स्पीक। तो इसका क्या हो जाएगा, यू वर स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन है, आसिया एंड ओमर वर्क इन द सेंट्रल बैंक। तो ये हो जाएगा डिड आसिया एंड ओमर नॉट वर्किंग इन द सेंट्रल बैंक। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर से भी आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपको पर भी मिल जाएंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सुटेबल आर्टिकल्स। द गार्डन हैड खालिस्तान एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री एंड खालिस्तान गुआवा ट्री। तो इसमें हो जाएगा द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री एंड एन ऑरेंज ट्री ऑफ द गुआवा, ए गुआवा ट्री। ये हो जाएगा। अब आपके मैं बताऊंगा आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग में आ जाएंगे। तो मैंने इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर लिया है। आज मैं केवल आपको इसके 2 ही टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप पढ़ोगे ये थ्योरेटिकल
एस्पेक्ट्स, सिद्धांतिक पहलू, तो ये हो जाएगा इट्स मेड इंग्लिश लैंग्वेज टेक्निक 3 कीज टर्म्स एंड टेक्निक्स आर यूज अप्रोच मेथड्स एंड ए क्लियर डिस्टिंक्शंस बाज मेड, ये गलत होगा, यहाँ पर बाज और ये मेड आएगा, मेड वाई इटविन एनाटॉमी अमंग दीज 3 टर्म विद स्पेसिफिक ओरिएंट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब आपको इसको हिंदी में समझते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम में मुख्य 3 शब्दों का उपयोग किया जाता है, अर्थात दृष्टिकोण, तरीके और तकनीक। भाषा के विशिष्ट संदर्भ में इन 3 शब्दों के बीच एडविन एंथोनी द्वारा अंतर स्पष्ट किया गया है। अब जैसे अगर आपको अप्रोच के बारे में लिखने को आ जाए, अप्रोच को हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकोण, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसीलिए लिख लिया है क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत होती है, यूपी बोर्ड वालों को, तो वो इंग्लिश में देखकर अपना हिंदी में समझ सकते हैं। एंड अप्रोच इज लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग वन वे ऑफ मेथड एंड अप्रोचिंग इज gives rise to methods of teaching something lay which is use activities or techniques to help classroom learner to learn। एक विधि भाषा सामग्री की व्यवस्था के लिए समग्र योजना है जिसका विरोधाभासी नहीं है और जो दृष्टिकोण पर आधारित है। तो आज थ्योरेटिकल 2 ही क्वेश्चन थे, बाकी मैं आपको 2-2, 4-4 टॉपिक करके सारे टॉपिक करा दूंगा। और आपको इसकी अगर पीडीएफ से भी पढ़ना है तो आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को मेरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों कंटेंट कैसा लग रहा है मुझे ये भी बताइए। बाकी और सारे विषयों की भी मैं तैयारी आपको बिल्कुल फ्री में इसी पे कराऊंगा। मेरी स्ट्रेटेजी से ली हुई एक वीडियो है, उस वीडियो को आप देख लीजिए कि किस टाइप से मैं सारे कोर्स को कवर कराऊँगा। आज मेरा पहला सेशन था हिंदी का। दोस्तों कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।